हेलो स्टूडेंट, डीपी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। डीपी की कक्षा के माध्यम से बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी और साथ में बच्चों एकेडमी भी की तैयारी करवाई जाएगी, एकेडमी की। लेकिन बच्चों अभी के लिए हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मैं मैथ का टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा और वो भी परसेंटेज बच्चों। तो आज मेरी पहली क्लास है, तो आइए बच्चों परसेंटेज देखते हैं, जो कि बहुत आसान है और साथ में ये नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। प्रतिशत बच्चों, इसे प्रतिशत भी बोलते हैं और प्रतिशतता भी बोलते हैं, साथ में परसेंटेज भी बोलते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत बोले बच्चों, चाहे प्रतिशतता बोले, चाहे परसेंटेज, इसका मतलब एक ही होता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत किससे बना बच्चों? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, प्रतिधन सत। प्रतिधन सत, आइए देखते हैं प्रतिधन सत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब प्रतिधन सत बच्चों। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्येक 100 पे एक वस्तु बच्चों 1% के बराबर होती है। ये बात बच्चों आपको याद है? हाँ बच्चों देखेंगे, अगर मैं कह दूँ एक की वैल्यू आप बताइए, तो एक की वैल्यू बच्चों क्या होगी? अगर मैं कह दूँ एक की वैल्यू चाहिए तो बटे वाली चीज़ कहाँ जाएगी बच्चों? गुणे में जाएगी, तो 100%। ये बात से सहमत बच्चों? अगर मैं कह दूँ अब दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 200%। इसी तरीके बच्चों अगर मैं कह दूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 300% आएगा बच्चों। 4 से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों इसी तरीके 400% आएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगर बच्चों हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे देखिएगा, 1/100 को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? परसेंट भी बोल सकते हैं। 1/100 को परसेंटेज भी बोल सकते हैं, परसेंट। इसको बच्चों प्रतिशत बोलते हैं। तो बच्चों हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हम बात करते हैं 10% को आप फ्रैक्शन में बनाइए तो क्या होगा? तो बच्चों हमें ये पता, 10 ये लिख दिए हमने, परसेंट को हटाएंगे तो 1 क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 क्या आएगा? 10, ठीक है। 20% बच्चों, 20% को फ्रैक्शन बनाना है या भिन्न में बनाना है तो 20% हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? 1 गुणे में 1/100 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, बटे में नहीं। 20 एक 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 बच्चों। 30% की बात की जाए, 30%, तो 30% बच्चों आप देखेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 क्या हो जाएगा? 10। तो बच्चों 40% की बात की जाए तो बच्चों ये देख रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज की संख्या से हटाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा? हर में 100 से भाग ही देना है। तो क्यों हम 1/100 लिखें? तो हमने कहा हर में 100 से भाग ही देना, तो हमने कहा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 2/5 बच्चों, ठीक है। इसी तरीके हम कहें कि 50% को भिन्न से भिन्न में बदलो, तो हमने कहा 50% हमने ये लिख दिया बच्चों और बटे में 100 लिख दिया, तो 50 एक 50 बच्चों, 50 दूनी 100, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों आगे देखेंगे। अगर हम कहते बच्चों 60%, तो 60% हमें पता है 60 ये लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बच्चों क्या लिखेंगे? बटे में 100, तो 20 एक 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, तो बच्चों 3/5 प्राप्त हो गया, ठीक। हाँ बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या में परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज आप हटाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 से आपको भाग देना होगा बच्चों। जैसे हमने कहा 10% तो परसेंट हटाए तो हमने क्या किया बच्चों? 100 से भाग दिया। इस तरीके बच्चों 20% है तो 100 से भाग देंगे तो 20 एक 20, 20 पंचे 100। इस तरह 30% तो बच्चों 30 में हम 100 से भाग देंगे 3/10 आएगा। इस तरह 40% बच्चों हैं, 40 में अगर हम 100 से भाग देंगे 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5।
तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं अगर परसेंटेज आप हटाना चाहते हैं किसी भी संख्या से तो सिर्फ और सिर्फ 100 से आपको भाग देना है। बच्चों आगे हम देखेंगे, इस साइड देखेंगे अगर हमें किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाना है तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमने कहा कि अगर हम कहते 1/2 आप परसेंट में बना के बताइए क्या होगा, तो हमें पता है बच्चों हम 1/2 लिखेंगे और परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, तो आप देखें कि 1/2 का मान आएगा बच्चों 50%। ठीक है, इसी तरीके बच्चों हम कहते हैं 1/3 को परसेंट में बनाइए बच्चों, तो हमें पता है 1/3 ये लिख लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 1/3 तो हल करेंगे 33 सही 1/3% बनेंगे बच्चों। इस तरीके बच्चों हम कहें 2 को परसेंटेज में बनाइए, हमने बताया कि अगर 2 को परसेंटेज में बनाएंगे तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे 200%। ठीक बच्चों, हाँ बच्चों आगे देखते हैं। 3 को परसेंट बनाइए, 3 ये लिखें बच्चों और 100 से मल्टीप्लाई करें 100%। तो बच्चों हमने ये देखा कि आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में बनाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो उस संख्या में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज का निशान लगा देना है। किससे बच्चों, किसी भी संख्या को आप परसेंटेज में लाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। जैसे बच्चों 1/2 था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज लगा दिया तो 50% आया। इसी तरीके बच्चों 1/3 था तो 1/3 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का निशान लगा दिया तो कितना है 33 सही 1/3%। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों हम इसी कड़ी में कुछ 2 सूत्र लिख देते हैं इसमें, आइए देखते हैं। हमने कहा कमी प्रतिशत का सूत्र बच्चों, कमी प्रतिशत का सूत्र बराबर होगा बच्चों कमी गुणे 100% बटे प्रारंभिक मान। याद रहे बच्चों, फिर से एक बार सुनेंगे, कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणे 100% बटे प्रारंभिक मान। ठीक बच्चों, अब वृद्धि प्रतिशत बच्चों, वृद्धि प्रतिशत बराबर बच्चों वृद्धि होगा वृद्धि गुना 100% का निशान बटे प्रारंभिक मान बच्चों, प्रारंभिक मान। बच्चों ये 2 सूत्र हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, मैं हट रहा हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से हम परसेंटेज को समझते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन बच्चों बोलेंगे और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखेंगे सुनेंगे। x का 7 सही 1/2% बराबर 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सुनेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है x का मतलब गुणा बच्चों 7 सही 1/2% बराबर 150। तो हमसे कह रहा है x का मान, मतलब x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बच्चों। ठीक है, देखेंगे बच्चों, देखिए बच्चों x गुना 7, अब मल्टीप्लाई, अब बच्चों यहाँ इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा और ऐड होगा 2 से 14 1 15, 15/2 और परसेंटेज हटाएंगे बच्चों क्या लिखेंगे 1/100 बराबर 150। ठीक है बच्चों, आसान है। 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15। ठीक बच्चों, ये कट गया तो x बटे 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा बच्चों 200 हो जाएगा बराबर 10। इस 200 को मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ होगा तो x बराबर 10 × 200, तो x बराबर बच्चों 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000। ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट आंसर। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। आइए बच्चों इसी क्रम में बढ़ते हुए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे और आपको स्क्रीन पे ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा बच्चों। ठीक है ना, देखते हैं बच्चों। यदि 30 का 35% बराबर
x का 25% प्लस 1 है तो x का मान बताओ। फिर सुनेंगे बच्चों, यदि x का 35% बराबर x का 25% प्लस 1 हो तो x का मान बताएं। देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तीस का मतलब बच्चों गुणा 35% बराबर x का मतलब गुणा बच्चों 25% प्लस 1 तो कह रहा है x का मान बताएं। ठीक बच्चों देखते हैं। देखें बच्चों 30% हटाएंगे बच्चों, क्या लिखेंगे आप 100 बराबर x 25/100 प्लस 1। ठीक बच्चों, देखेंगे बच्चों ये जीरो से ये जीरो आपने काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सते 35 हो गया बच्चों। तो 7 त्रिक 21/2 हमने ये लिख लिया बराबर 25 से करना 25 बच्चों, 25 चौको 100 तो x/4 अब प्लस 1 कर दिए हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आप ये देखेंगे कि 21/2 यहाँ लिखा रहने दीजिए, इसको बच्चों ये प्लस 1 को इधर लाइए -1 हो जाएगा बराबर x/4। तो 2 को मल्टीप्लाई इससे करिए बच्चों, 2 यहाँ 1 मानिए, 2 का नम 2 तो 21 - 2 और 2 का नम 2 बटे बराबर x/4 बच्चों। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 21 से बच्चों अगर आप 2 घटा देंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा। तो बच्चों हम इस चीज़ को आगे लिखते हैं, 21 से 2 घटाइए बच्चों 19 बराबर x/2 मल्टीप्लाई इधर करिए बच्चों। तो 19 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर x, तो 19 दूना 38, तो x का मान बच्चों कितना आया 38, तो x बराबर 38। ठीक बच्चों, बच्चों इसे नोट आउट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों देखेंगे, हम बोल रहे हैं 245 का 40% बराबर x का 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर सुनेंगे बच्चों, 245 का 40% बराबर x का 7 हो तो x का मान बताइए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 245 का मतलब बच्चों गुणा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 40% बराबर x का मतलब 7, का मतलब गुणा बच्चों 7 लिख दिए, x बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा बच्चों। तो अब आप देखेंगे 245 गुना 40/100 7x ये मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। ठीक है, 20 दूनी 40 बच्चों, 20 पंचे 100, 5 एक नम 5 बच्चों, 5 चौक 20 और 5 नवा 45, तो 49 गुणे 2 बराबर 7x बच्चों। 7 एक नम 7 सता 49, तो 7 × 2 बराबर x बच्चों, तो 7 दूनी 14 बराबर x। तो बच्चों x का मान 7 आया, जो कि ये रहा हमारा आंसर। तो बच्चों इसे अपनी कॉपी में नोट आउट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए बच्चों चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिएगा, यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन, 24 का मतलब बच्चों गुणा x% बराबर 64, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। 24x परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 बराबर 64 बच्चों। ठीक है, 8 त्रिक 24 बच्चों, 8 हटाएंगे 64, तो 3x/100
बराबर 8 बच्चों। बटे वाली चीज़ गुणे में जाएगी, गुणे वाली चीज़ बटे में आएगी बच्चों। तो x बराबर 800, 8 इंटू बच्चों 100 बराबर x बराबर 8 गुणे 100 बटे 3। तो x बराबर बच्चों 800 बटा 3। और आगे करना चाहें तो बच्चों इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, सॉरी बच्चों 3 दूनी 6, मेरे पास 2 बचा बच्चों, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा बच्चों, 3 छंग 18, 2 बटा 3, ये रहा x का मान बच्चों। ठीक है, ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ। आइए बच्चे 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर सुनेंगे बच्चों, 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं बच्चों, 3600 का मतलब गुणा बच्चों 7/9, फिर का मतलब गुणा बच्चों 45% बराबर, नहीं बच्चों का है, का मतलब फिर गुणा 35%, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखेंगे 3600 हमने ये लिख दिया, 7/9 ये लिख दिया, 45% बच्चों बटे में क्या आएगा, 45 ये लिख दिया, और परसेंट का मतलब 1/100, तो बटे में हमने कहा परसेंटेज हटाना चाहते सीधे सिर्फ और सिर्फ 100 से भाग ही देना हो तो बच्चों। आइए आगे, 35% परसेंट हटाएंगे बच्चों में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, देखते हैं, ये 00 से ये 00 धराशाही हो गया, 9 1 9 9 और 9 चौको 36 बच्चों, सही है। 4 1 9 4, 4 25 आमा 100 बच्चों, 5 50 25 बच्चों, 5 7 35 बच्चों। ठीक है, 5 1 9 5, 5 9 45 बच्चों। तो देखने के बाद काटा पीटी मचाने के बाद बच्चों हमने पाया 7 गुणे 9 गुणे 7। तो हमें बच्चों पता है, हम कह सकते हैं 7 9 63 गुना 7, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम देखेंगे 7 3 21 की 1 बच्चों, हासिल लगा हमारे पास 2, 7 3 21 की 1 हासिल लगा 2 बच्चों, 7 छंग 42 और 42 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 44। तो 441, ये रहा बच्चों आपका आंसर। बच्चों इसे आप नोट आउट कर लीजिए, मैं बाहर हट रहा हूँ। आइए बच्चों 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं 6वां क्वेश्चन सुनेंगे, 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। देखें बच्चों, ठीक है बच्चों, देखते हैं। हाँ आइए इधर 4240 का मतलब बच्चों गुणा 3/5, का मतलब गुणा बच्चों 75, परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लिखेंगे बच्चों 100, फिर का मतलब गुणा बच्चों 35, परसेंट हटाएंगे 35%, तो परसेंट हटाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा 100। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं, काटेंगे बच्चे से 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक बच्चों, 5 1 5, 5 7 35 बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे 25 3 75 बच्चों, और 25 चौको 100। ठीक बच्चों, अब हम देख रहे हैं 424 गुणे 3 गुना 3 गुना 7/4 इंटू 10 बच्चों। ठीक है, हम अभी इसे काट सकते हैं, 4 1 4 बच्चों, 4 1 4 भागने जा रहे, 0 लगाएंगे, 4 छंग 24। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं आगे, आप इसे अभी काट सकते हैं बच्चों, मत काटिए बच्चों, ऐसे देख लीजिए 106 गुना 3 त्रिका 9 गुना 7/10। ठीक बच्चों, जब 106 ये लिख लिए बच्चों और 9 7 63 ये लिख लीजिए बच्चों, और बटे 10 लिख लीजिए। ठीक बच्चों,
आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। देखो बच्चों हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइए देखते हैं। 106 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, 3 छंग 18 के बच्चों पूरा 18 लिख दीजिए क्योंकि 0 हो जाएगी। 3 एक नम 3, क्रॉस लगाइए। 6 छंग 36 के बच्चों पूरा 36 लिख दीजिए। 6 एक नम 6, 8 7 6 6, तो बच्चों आया 66 78/10। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे बच्चों, 6 6 7 8। ठीक बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए इधर, यहाँ देखते हैं बच्चों 6678/10। ठीक बच्चों, ये देखिएगा एक अंक बाद दशमलव 6 दाएं से 7.8, तो 667.8 ये आपका आंसर रहा बच्चों। ठीक है ना, मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम बोल रहे हैं और आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा। देखते हैं 500 का 6/7 का 42% का 35%। फिर सुनेंगे बच्चों, 500 का 6/7 का 42% का 35%। देखते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। 500 का 6 का मतलब गुणा बच्चों, और 6/7 का मतलब गुणा बच्चों, 42% हटाएंगे तो बच्चों कितना लिखेंगे 100, का मतलब गुणा परसेंट हटाएंगे बच्चों 100। देखिए बच्चों ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि 7 एक नम 7 7 छंग 42, ये भी कट गया। 5 एक नम 5 बच्चों, और 5 दूनी 10, ये भी कट गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं नीचे बच्चों, 6 गुना 6 गुना 35/20। ठीक बच्चों, काटते हैं। 5 चौक 20 और 5 सते 35 बच्चों। ठीक है, अगर आप इसे काटना चाहें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। तो आप देखेंगे बच्चों 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 त्रिक 9 गुणे 7, तो 9 सते 63। ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक बच्चों, आप लिख सकते हैं, मैं हट रहा हूँ किनारे। आइए बच्चों हम यहाँ से 8वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जो नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इससे आते हैं प्रश्न। ठीक है, देखते हैं, सुनिए बच्चों। 5% का 8% कितने प्रतिशत है? फिर सुनिए बच्चों, 5% का 8% कितने प्रतिशत है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, सुनिएगा 8वां क्वेश्चन। 5% का 8% कितने प्रतिशत है? देखेंगे, सुनेंगे बच्चों। अब यहाँ से आपको बच्चों थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देखते हैं, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, इस तरह के सवालों में आपको ये ध्यान देना है कि जिसके साथ का लगा हो बच्चों, जिसके साथ का लगा हो उसे आप कहाँ रखेंगे? बटे में। और हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या को आप प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके और प्रतिशत निशान लगाना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा बच्चों। कह रहा 5% का 8% कितने प्रतिशत है? तो 5% का 8%, तो 8% कहाँ रहेगा बच्चों? नीचे। मैंने कहा जिसके साथ का रहेगा उसको आप नीचे लिखेंगे और जिसके साथ का नहीं रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ तक वो बच्चों। अब प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके बच्चों प्रतिशत का निशान आपको लगाना होगा। ठीक है, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत तो हमारा कट जाएगा बच्चों। अब हम आगे इसको काटेंगे, 4 से काट दे बच्चों, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100 बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 5 गुणे 25/2 इंटू में परसेंटेज, तो 25 पंचे 125 बच्चों, 25 पंचे 125/2%। ये रहा आपका आंसर। अगर और आगे चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 छंगे 12,
2 दूनी 4, 1 सही 1/2%। ये आंसर रहा बच्चों, ठीक है, नोट आउट कर लीजिए, मैं पीछे हट रहा हूँ। आइए बच्चे 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बोल रहे हैं सवाल, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। देखते बच्चों, आधे घंटे का, तो आधे घंटे बच्चों, आधा घंटा, आधे घंटे मतलब 1/2 घंटे, आधा घंटा मतलब 1/2 घंटे बराबर 30 मिनट होता है बच्चों। 30 मिनट को सेकंड में आप बदलेंगे पहले, तो 30 मिनट ये है और सेकंड में बदलेंगे तो बच्चों 60 से मल्टीप्लाई, छत्रिक 1800 सेकंड आए बच्चों। कितना आया? 1800 सेकंड। अब 1800 सेकंड ये हो गए बच्चों। अब कह रहा आधे घंटे का, आधे घंटे की 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट 10 सेकंड को आप पूरा सेकंड बनाएंगे, 1 मिनट 10 सेकंड पूरा सेकंड बनाएंगे, तो 1 मिनट ये लिखें बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड हो गया, फिर 10 ऐड कर देंगे बच्चों, तो टोटल 70 सेकंड आए। तो हमें ये पता है, अब आधे घंटे से पूछ रहा, तो आधे घंटे में कितने सेकंड होते बच्चों? 1800, तो 1800 नीचे रहे क्योंकि इसके साथ का लगा है, और 70 कहाँ रहेगा? ऊपर बच्चों, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये परसेंटेज बन गया बच्चों। 1 2 जीरो से 2 जीरो आप इसको काट सकते हैं, काट दिए बच्चों। फिर आप चाहें तो इसे 2 से काटेंगे, 2 9 18, ये काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 35। तो 35/9%, 35/9% बच्चों, ठीक है। थोड़ा इस साइड देख लेंगे, अगर हम डिवाइड करें बच्चों इसको 9 से, 9 चौको 36 ज़्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं 9 चौको 36 ज़्यादा हो गया, तो बच्चों जब 9 चौको 36 ज़्यादा हो तो 9 त्रिक 27। बच्चों हम इधर समझा देते हैं आपको डिवाइड करके, 35%, ये 35 को हमने 9 से डिवाइड किया, 9 त्रिक 27, तो बच्चों हमने घटा दिया, 15 से 7 गए, 8 आ गए, दशमलव ये लगाएं बच्चों यहाँ 0, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 8 72 बच्चों। मेरे पास फिर 8 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे बच्चों, पॉइंट लगा, दशमलव फिर लगाएंगे, सॉरी दशमलव लगाएं तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 9 8 72, ठीक बच्चों, फिर 8 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद ये 3.88%, ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों 10वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन ये है, 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। बच्चों इस तरह के सवालों में जो का रहेगा बच्चों वो नीचे रहेगा, का वाला नीचे रहेगा, उसके बाद जो संख्या लिखे उसे ऊपर रहेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना बच्चों, यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ घंटे का घंटे से कंपेयर करेंगे, मिनट का मिनट से कंपेयर करेंगे, सेकंड का सेकंड से कंपेयर करेंगे, रुपए का रुपए से कंपेयर करेंगे, पैसे का पैसे से कंपेयर करेंगे, किलोग्राम का किलोग्राम से कंपेयर करेंगे, ग्राम का ग्राम से कंपेयर करेंगे। समझ में आया होगा बच्चों। आइए देखते हैं इस सवाल के माध्यम से। बच्चों यहाँ ये लिखा था 6.8 किग्रा केजी, तो बच्चों हम इसको ग्राम में बनाना चाहते हैं, ग्राम में। तो हमें पता है, अगर हम ये कहें बच्चों ये ग्राम में इसको बनाना चाहते हैं, तो हमें ये मालूम है कि 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर 6.8 केजी में कितने ग्राम होंगे। तो देखते हैं बच्चों, 6.8 केजी को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये ग्राम में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जब पॉइंट ये 0 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। तो तब हमने देखा 68 × 100 ग्राम, तो मतलब 6800 ये ग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है। अब इधर कितना दिया था बच्चों, आप इधर दिया था 17 ग्राम, एक जगह 17 ग्राम दिया बच्चों, कितना दिया है 17 ग्राम से इसको कंपेयर करना। तो देखते हैं बच्चों, 17 ग्राम बच्चों आपको ऊपर रहेगा और 6800 नीचे रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, परसेंटेज में आ जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया बच्चों। 17 × 9 17, 17 चौको 68। तो आप देखेंगे बच्चों कि 1/4%, तो 1/4% को आप हल करेंगे 0.25%। ये रहा आपका आंसर, ठीक बच्चों। आप इसे लिख सकते हैं, मैं पीछे हट रहा हूँ। सॉरी बच्चों देखेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर, सुनेंगे बच्चों। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। फिर सुनेंगे,
2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो बच्चों ये 2.5 किलोग्राम के साथ का लगा है तो का नीचे रहेगा, लेकिन यूनिट सेम नहीं बच्चों, वो कुंटल है और ये ग्राम है, तो कुंटल को या ग्राम में बदल दीजिए। हाँ बच्चों, कुंटल को ग्राम में बदल दीजिए और ग्राम से कंपेयर कर दीजिए। देखते हैं बच्चों, हम कुंटल में बताना चाहते हैं कुंटल क्या है। तो आप देखेंगे बच्चों, एक कुंटल बराबर बच्चों होता है 100 kg, 100 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब हमसे उसने पूछा है कि बच्चों ये पूछा 2 कुंटल में 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत। तो बच्चों 2.5 किलोग्राम आप कहाँ रखेंगे, नीचे, और 2 कुंटल तो मुझे पता है बच्चों, एक कुंटल में बच्चों 100 kg, तो 2 कुंटल में आपको पता होगा, तो 2 कुंटल में बच्चों हो जाएगा 200 kg। तो 200 kg बच्चों कहाँ लिखेंगे, आप ऊपर लिख देंगे। अब परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कहा किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ये सॉरी बच्चों, पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव है तो एक, अच्छा बच्चों देखो, दाएं से एक अंक बाद पॉइंट हटाएं तो एक अंक बाद दशमलव है तो बटे में 10 ही आएगा। अगर 2 अंक बाद दशमलव होता तो 100 आता, 3 अंक बाद दशमलव होता तो 1000 आता। तो ये बटे वाली चीज़ बच्चों कहाँ जाएगी, गुणे में। तो देखेंगे 200 गुना 100% गुना 10 बटे में क्या है बच्चों, 25। 25 से हम काट सकते हैं, 25 से करना 25 अट्ठे बच्चों क्या होता है 200। तो हम देख पा रहे होंगे बच्चों 8 गुणा 10 का 100 से मल्टीप्लाई करो 1000%। अब 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8000%। ये रहा आपका आंसर बच्चों। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए, 11वां सवाल था बच्चों। ठीक ना, ठीक बच्चों, मैं हट रहा हूँ। आइए बच्चों 12वां सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों ये सवाल है 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत। तो बच्चों हमें पता है, अभी हमने कहा कि आगे देखेंगे यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमने कहा बच्चों एक कुंटल बराबर बच्चों कितना होता है 100 kg। तो बच्चों अगर 30 कुंटल है तो हमें इसको केजी में बदलना। तो 30 कुंटल को अगर आप केजी में बदलेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखेंगे बच्चों 3000 kg आ जाएगा बच्चों, ये kg हो गया। अब कह रहा है 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन। तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं 2 मीट्रिक टन कितना होता है बच्चों। आगे देखेंगे 2 मीट्रिक टन समझ लेंगे। 1 मीट्रिक टन कितना होता है बच्चों, पहले ये देखेंगे 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है बच्चों। तो अगर मैं कहूँ 2 मीट्रिक टन की बात की जाए बच्चों तो 2000 kg हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन, कह रहा बच्चों 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत। तो का किसके साथ लगा था बच्चों, 2 मीट्रिक टन के। तो 2 मीट्रिक टन को आप नीचे लिखेंगे तो केजी में आएगा। तो बच्चों 2000 kg, 2000 kg नीचे लिखेंगे, ऊपर बच्चों 3000 kg लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज बन जाएगा बच्चों। 3 जीरो से 3 जीरो आपको काट देना बच्चों। अब 3/2 बच्चों और 100%। आप देखेंगे 300/2% और डिवाइड करेंगे बच्चों, ये आएगा 150%। ये आपका रहा आंसर बच्चों। ठीक बच्चों, मैं हट रहा हूँ। आइए बच्चों 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। फिर सुनेंगे बच्चों, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 13वां क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। हमें पता है बच्चों कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक बच्चों, अगर हम कहते 1.75 लीटर को हम मिलीलीटर बनाएंगे बच्चों तो 1000 में आप 1.75 से गुणा करेंगे तो ये मिलीलीटर बन जाएगा। सॉरी बच्चों, 1 लीटर में इतना है तो 1.75 लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे तो इतने मिलीलीटर होंगे बच्चों। ठीक है ना, मिलीलीटर ml। ठीक बच्चों, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 1000 ये लिखेंगे बच्चों। अब पॉइंट हटाएंगे तो 175 पूरा लिख लीजिएगा। अब दाएं से जितने अंक हो बटे में उतने एक के साथ जीरो लगा देंगे बच्चों दाएं से। ठीक है, दाएं से जितने अंक हैं, फिर सुनेंगे बच्चों एक बार, 1.75 लीटर को मिलीलीटर बनाया तो 1000 में 1.75 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 1000 ये लिखा बच्चों, 1.75 में हमने पॉइंट हटा दिया। हमने बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाया तो बटे में आपको क्या करना है, दाएं से जितने अंक हों
दाएं से गिनेंगे, जितने अंक हो उतने जीरो क्या कर देंगे, बटे में लगा देंगे और बाद में एक लिख देना। ठीक है बच्चों, पहले एक मतलब। ठीक है, तो आप देखें कि ये जीरो से जीरो क्या हो गए बच्चे, कट गए। तो 175 गुणे 10, तो बच्चों इसको गुणा किए तो 1750 मिलीलीटर आया। तो बच्चों ये सवाल ये था कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर कितने प्रतिशत, तो ये मिलीलीटर में आएगा का इसके साथ लगा था बच्चों, तो 1750 नीचे रहेगा और 75 ऊपर रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मिलीलीटर, ये परसेंटेज में आ गया। तो बच्चों इसे काटेंगे, जीरो से जीरो ये कट गया बच्चों, 5 ते 15 और 5 पचा 25 हो गए बच्चों, 5 दूनी 10 हो गए बच्चों, 5 सते 35, 5 एक नम 5 5 पचा 25 बच्चों। ठीक है, तो 15 दूनी 30/7% बच्चों। ठीक है, तो अगर इसको हल करेंगे 7 तरीक 21, 7 चौक 28 बच्चों, 7 चौक 28। फिर बच्चों आपके पास 10, हम इसको इधर डिवाइड करके आप समझाना चाहते हैं, 30 ये लिखेंगे बच्चों, डिवाइड करें 7 चौक 28, आपके पास 2 बच्चा बच्चों, 2 बच्चा दशमलव यहाँ लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 6 बच्चा दशमलव लगा बच्चों, जीरो बढ़ाएं, 7 8 56, तो भाग दे देंगे बच्चों 4.28%। ये रहा आपका आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं हट रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए बच्चों स्टूडेंट 14 क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। 14 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। 70 का 4/5 भाग, फिर सुनेंगे बच्चों, 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। सुनेंगे बच्चों, 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। देखेंगे बच्चों, 70 का मतलब गुणा करेंगे बच्चों 4/5 भाग, और दूसरा है 112 का 5/7 भाग, डिवाइड करेंगे 5 एक नम 5, 5 एक नम 5 हो गए, मेरे पास 2 बचा, 5 चौक 20, तो 14 चौक को 56 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 7 एक नम 7 हो गया बच्चों मेरे पास, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7 हुआ, 7 7 छंग 42। ठीक बच्चों, 16 पंचे 80। आप ये देख रहे हैं, इन दोनों कंपेयर करेंगे, इनको थोड़ा पास लिख लीजिए बच्चों, 56 और 80। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 80 से 56 कितना कम है। घटा के देखें बच्चों, 100 10 से 6 गए 4, 7 से 5 गए, 7 से 5 गए 2, तो बच्चों 24 कम है। 24 कम है, किससे कम है, 80 से। तो डिवाइड करेंगे 80, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एक नम 4, 4 छंग 24, तो 6 पंचे 30%। ये रहा बच्चों आपका आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। आइए बच्चों 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम डीपी कक्षा के माध्यम से आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं बच्चों, जो भी बच्चा क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहता है, नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से समाधान पाना चाहता है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पूछना चाहता है या कुछ भी हो, तो आपको हम व्हाट्सअप नंबर एक दे रहे हैं बच्चों, जिसमें शाम 6 से 8 बजे तक आप क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे और आपकी समस्या वहाँ पे हल कर दी जाएगी बच्चों। ठीक बच्चों, नंबर आप लिख सकते हैं, सुनिएगा बच्चों, 95 98 99 22 34। फिर सुनिए बच्चों, 95 98 99 2234। ठीक बच्चों, बाकी वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम 15वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों 15वां क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, सुनेंगे, 72 का कितने प्रतिशत 9 के बराबर है। फिर सुनेंगे बच्चों, 72 का कितने प्रतिशत 9 के बराबर है।
तो बच्चों 72 का कितने प्रतिशत, का किसके साथ लगा बच्चों 72 के साथ, 9 कितने प्रतिशत, तो 15वां क्वेश्चन है बच्चों 72 का, तो का जिसके साथ लगा बच्चों उसको नीचे रखेंगे और 72 का 9%, सॉरी 72 का 9 कितने प्रतिशत, तो 72 नीचे रहेगा बच्चों और 9 ऊपर रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और परसेंटेज का निशान लगा दीजिएगा। तो 9 एक 9 और 9 8 72 बच्चों। तो अब आप देखेंगे 100/8%, आप इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 25 100, तो 25/2%। तो हल करके देखेंगे बच्चों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एक 2, 2 दूनन 4, 1/2, तो 12.5%। ये आ रहा आपका आंसर बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं लेकिन काफ़ी परीक्षा में आते हैं। तो हम ये आपको समझाना चाहें इस क्लास के माध्यम से कि अगर हम इस क्लास के माध्यम, जैसे हमने ये 15वां क्वेश्चन आपको बताया, तो का की अगर का या से जिसके साथ लगा रहेगा बच्चों, का या से जिसके साथ लगा रहेगा वो नीचे रहेगा और जो बाकी संख्या उसे ऊपर रहेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का निशान लगा के आप उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, बाकी अगली वीडियो में हम और क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते हैं। बाकी अभी के लिए अलविदा, टेक केयर बच्चों, धन्यवाद।